वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती। इन शब्दों में समस्त गुरु परंपरा के प्रति अपने नमन अर्पित करते हुए आज यहाँ भारत की राजधानी में जो अत्यंत पुरातन ऐसा शंकर मठ है, उसमें आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और आप लोगों से बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके दिल से बात कर रहा हूं, अपने दिल की बात आपके दिल से कर रहा हूं। ये दिल्ली की विशेषता है, अन्य जगह पे ये बात नहीं कही जा सकती। श्रृंगेरी दक्षिणामनाय शारदा पीठ के सन्निधान जगतगुरु श्री विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने मुझे ये आदेश दिया कि उत्तर भारत में गुड़गांव, दिल्ली, अयोध्या और काशी में शंकर जयंती के अनुषंग से कुछ कार्यक्रम श्रृंगेरी दक्षिणामनाय शारदा पीठ महासंस्थान की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं और वहां जाकर आप अद्वैत तत्व पर प्रवचन करें और ये सारे विषय जो हैं वो सारे उन्हीं के सुझाए हुए विषय हैं। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य का सनातन वैदिक धर्म पर जो उपकार है वो अनन्य साधारण है। उनकी वजह से केवल और केवल जगतगुरु आद्य शंकराचार्य महाराज ने जो परिश्रम आज से 2500 साल पहले किए, उन परिश्रमों के कारण ही हमारा सनातन वैदिक धर्म जो है टिका हुआ है। और इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा है कि व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जब किसी का जन्म दिवस आता है तब हम उसको कोई ना कोई उपहार देते हैं। कुछ लोग फूल देते हैं, कुछ लोग चॉकलेट्स देते हैं, कुछ लोग केक देते हैं, अन्य अनेक तरह की चीजें, भेंट वस्तुएं हम आपस में जन्मदिन पर देते हैं। पत्नी का हो तो और वो महंगा पड़ जाता है, फिर वो अलग बात है। इतर लोगों का बर्थडे हो तो गुलाब के फूल से भी काम चल जाता है। तो अब सवाल यह है कि श्रीमद आचार्य का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, तो हम क्या उनको भेंट दे सकते हैं? तो बहुत विचार करने के बाद ये समझ में आया कि हम उनको कोई भेंट दे तो नहीं सकते, किंतु उनका जो तत्वज्ञान है, जो उपदेश उन्होंने समाज को दिए, समाज की एकता को, अखंडता को बनाए रखने में और भारतवर्ष की एकता को, अखंडता को बनाए रखने में। देखिए 2500 साल पहले 3 बार पैदल यात्रा संपूर्ण भारत की करके 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और इससे सकल हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने किया।
अब आज का हमारा जो मुख्य विषय है, जैसा कि विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने सुझाया मुझे, अद्वैत वेदांत में भक्ति। अब सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि अद्वैत वेदांत यानी क्या, और फिर भक्ति यानी क्या, और फिर इनका सामंजस्य कैसे बैठता है। तीन चीजें समझनी है, अद्वैत वेदांत, भक्ति और उनका सामंजस्य। अद्वैत यानी क्या? अद्वैत यानी जिसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं नॉन डुअलिटी, जहां पर द्वैत नहीं है, दो नहीं है। भगवत पूज्य पाद श्रीमद शंकराचार्य ने उपनिषदों का जो तत्वज्ञान है, उस तत्वज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमात्मा और हम जीव, हमारे में कोई भेद नहीं है। परमात्मा में और हम में, ईश्वर में और हम में कोई भेद नहीं है। आज की भाषा में अगर हम कहें तो परमात्मा का डीएनए और हमारा डीएनए एक है। संसार की जो इतर वस्तुएं हैं हमारे अलावा, उनका डीएनए अलग हो सकता है अलबत्ता, किंतु हमारा डीएनए जो है वो परमात्मा से बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे? आप देखिए, परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की परिभाषा, ईश्वर की परिभाषा जो वेदों ने दी है वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये तीन शब्द हमारे भारतीय अध्यात्म में अत्यंत महत्व के हैं और इनके अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला शब्द, पहले डेफिनेशन में पहला पद जो आता है वो सत्यम। सत्य यानी क्या? सत्य शब्द का अर्थ है विच इज एग्जिस्टेंट अथवा एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। सत्य यानी एग्जिस्टेंस, सत्य यानी सत्ता। जगत में जितनी वस्तुएं हैं, जगत में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब की प्रतीति हमको किस रूप में आती है? तो है के रूप में आती है। जैसे ये चश्मा है, ये पुस्तक है ना, ये चित्र है, ये माइक्रोफोन है, ये कालीन है, ये कुर्सी है, ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, ये भवन है। आप बताइए कि जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है? कोई है वस्तु जो नहीं है? आप बता सकते हैं, गिन सकते हैं? कोई भी वस्तु आप लीजिए, है। उस वस्तु का जो है पना है, उस वस्तु का जो इजनेस है पना है, उसको शास्त्र में सत्ता कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। वस्तु के नाम में, रूप में बदलाव हो सकता है। वस्तु का नाम बदल सकता है, वस्तु का रूप बदल सकता है, किंतु उसका हैपना नहीं बदलता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं बदलता। जैसे उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, जैसे ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, इस अंगूठी का एक नाम है। क्या नाम है? अंगूठी। इसका एक रूप है। रूप क्या है? कि गोल है, सर्कुलर है। ये नाम है, ये रूप। अब ये नाम और रूप जो है वो बदले जा सकते हैं। इसको मैं तोड़ के इसकी चेन बना सकता हूं, इस अंगूठी की मैं चेन बना सकता हूं, मगर अंगूठी है, चेन है। रूप के बदलने से, नाम के बदलने से है पना नहीं बदलता। जैसे चश्मा है, इसको मैंने तोड़ दिया, क्या हुआ? कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़ों को मैंने जला दिया, राख है। तो अब ये अंगूठी है, इसी अंगूठी की हम बात कर रहे थे। ये अंगूठी है, इसके अंदर जो मूल तत्व है, जो एसेंस है इसका, वो क्या है? वो गोल्ड। मान लीजिए इस अंगूठी में 10 ग्राम गोल्ड है,
गोल्ड कितना है? एग्जाम्पल 10 ग्राम। फिर अंगूठी का वजन कितना बताइए? गोल्ड का वेट 10 ग्राम्स, ठीक है। अंगूठी का वेट कितना बताइए ना? 10 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ? अंगूठी नाम इसका अपना कोई वेट नहीं है। जो भी वेट है वो किसका है? गोल्ड का है। इसका रूप है एक, ऐसा गोल है। उस रूप का कोई वेट है क्या? कोई कीमत है क्या? उसकी नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। नाम और रूप की कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? मूल्य किसका है? तो अस्तित्व का है, एग्जिस्टेंस का है। उसको कहते हैं सत्ता। और वो जो सत्ता है वो सत्ता अनंत है पना जो है ना वस्तुओं का जगत में, वो अनंत है, लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। तो इसको बोलते हैं सत्य। ये परमात्मा का रूप है। इस वस्तु के अंदर इसका जो है पना है वो परमात्मा का रूप है। हो गया। उसके बाद क्या? सत्यम ज्ञानम। ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने इस टेबल को मारा, इसको पता लगा क्या किसने मारा? किंतु मैं जानता हूं कि मैंने इस टेबल को मारा। समझ रहे आप मेरी बात? मैंने इसको ऐसे मारा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब मैं जानता हूं कि मैंने टेबल को मारा है। टेबल जानता है क्या? तो इसका मतलब क्या? क्यों नहीं जानता? टेबल क्यों नहीं जानता? टेबल इसलिए नहीं जानता क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। मैंने अगर आपको मारा, आप क्या बोलेंगे? पलट के 1-2 मारेंगे मुझे, या मेरे ऊपर FIR कर देंगे, थाने में ले जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना, रिएक्ट करेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस है। अवेयरनेस, वो अवेयरनेस कैसे व्यक्त होती है? जैसे आपको जो ज्ञान होता रहता है, आपको ज्ञान होता रहता है। कैसे? अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, इस बात को आप जानते हैं कि नहीं जानते? आप सुन रहे हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या है? ये आपका ज्ञान स्वरूप है। आप जानते हैं इस बात को। ये माइक्रोफोन भी सुन रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ये माइक्रोफोन भी सुन रहा है, ठीक है। इसको ज्ञान है क्या? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है। अब मैं जो बोल रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं वो अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये समझ में आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा। ये चैतन्य का चमत्कार है। ये जो है ना, ये कॉन्शियसनेस का चमत्कार है। मैं इस बात को जानता हूं कि मैं नहीं समझ रहा इस बात को, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कॉन्शियसनेस जो है हमारे अंदर, जो चैतन्य है, वो चैतन्य परमात्मा का रूप है। हमने अपना कहीं से कमाया नहीं है, कहीं से लाए नहीं है। इस कॉन्शियसनेस के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक निश्चय नहीं कर सका है कि इसको काहे में डालें, इसको कौन से सेक्शन में डालें। ऑर्थोपेडिक्स में डालें, ऑप्थेल्मोलॉजी में डालें, कार्डियो में डालें, काहे में डालें इसको? साइकोलॉजी में डालें? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये चैतन्य जो है, ये कॉन्शियसनेस जो है, ये सर्वत्र व्याप्त है। ये परमात्मा का रूप है। हम ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज विद इन मी। शास्त्र क्या बोलता है, आचार्य शंकर क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस इज नॉट विद इन मी, आई एम विद इन कॉन्शियसनेस। मैं कॉन्शियसनेस के अंदर। एक उदाहरण छोटा सा ले लीजिए। मोबाइल फोन हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मोबाइल फोन जो चलता है वो कैसे चलता है, किसकी शक्ति से चलता है?
वो मोबाइल फोन नेटवर्क के कारण चलता है। मोबाइल फोन जो चलता है ना, वो नेटवर्क के कारण चलता है। अब वो नेटवर्क जो है, नेटवर्क के अंदर फोन है या फोन के अंदर नेटवर्क है? आप बताइए, बताइए मैम, आप बताइए, हंस रही हैं आप। नेटवर्क के अंदर फोन है या फोन के अंदर नेटवर्क है? नेटवर्क के अंदर फोन है, और उस नेटवर्क के कारण ही फोन चलता है। फोन के अंदर आप वीडियो देखते हैं, फोन के अंदर आप गाना सुनते हैं, फोन के अंदर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन के अंदर आप नोट्स रखते हैं, फोन से मैसेजेस शेयर करते हैं, फोन से बात करते हैं, ये सारा कुछ आप करते हैं फोन से। वो किसके कारण करते हैं? उस नेटवर्क के कारण करते हैं। और वो नेटवर्क जो है ना, वो एक है। फोन चाहे अलग अलग हो, किसी का नोकिया होगा, किसी का सैमसंग होगा, किसी का एप्पल होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, अलग अलग ब्रांड के फोन होंगे, अलग अलग साइज के फोन होंगे, अलग अलग कलर के फोन होंगे, मगर उन सबको चलाने वाला जो नेटवर्क है वो एक है। उसी तरह से हमारे ये जितने शरीर हैं, हमारे जितने मन हैं, हमारी जितनी बुद्धियां हैं, वो सब अलग अलग है। सबके मन अलग है, सबकी बुद्धियां अलग है, सबके शरीर अलग है, किंतु इनको चलाने वाला, इनको प्रचोदित करने वाला नेटवर्क जो है वो कॉन्शियसनेस है, और वो परमात्मा का रूप है, आपका नहीं है वो। ठीक है, सत्यम ज्ञानम हो गया। और ये एग्जिस्टेंस और ये कॉन्शियसनेस ये अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए वेदों ने कहा कि ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। आपको आश्चर्य होगा ये किसने कहा? ये यमराज ने कहा। यमराज ने किससे कहा? नचिकेता से कहा। क्या कहा? नचिकेता ने पूछा प्रश्न कि भगवान वो ब्रह्म तत्व कैसा है बताइए। तब नचिकेता को यमराज ने उपदेश दिया और कहा कि जिसके द्वारा ये न रूपम रसम गंधम, जिसके द्वारा तुम रूप को जानते हो। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, मेरी दाढ़ी सफेद है ना? कैसे जाना आपने? कैसे जाना? मेरी दाढ़ी सफेद है, मेरे बाल सफेद हैं, मैं काला हूं, ये आपने कैसे जाना? आंखों से नहीं, आंखों से नहीं, आंखों से नहीं। बिकॉज यू आर अवेयर, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, इसलिए। ये न रूपम रसम, आप कोई चीज खाते हैं, पानी पूरी खाई आप, उसके अंदर खट्टा ज्यादा है, इमली ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, आपको कैसे पता लगता है? रूपम रसम गंधम, अगरबत्ती जल रही है, इत्र है, सेंट है, ये गुलाब है, ये हिना है, ये खच है, कैसे जानते हैं आप? ये न रूपम रसम गंधम शब्दान, शब्द को आप जानते हैं, स्पर्श को जानते हैं, ये कठिन है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ऐसा आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? जिस चित सत्ता के कारण आप उसको जानते हैं, उसका नाम चैतन्य है, उसका नाम कॉन्शियसनेस है, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग ऑल ऑफ अस। दैट कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग ऑल ऑफ अस, हमको सबको घेर रखा है, चारों तरफ है, जैसे नेटवर्क होता है चारों तरफ फोन। तो वो जो परमात्मा तत्व है, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा, उसको, उससे मैं भिन्न नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं भी वही हूं, एग्जिस्टेंस, आई एम एग्जिस्टेंस। हमारी सबकी इच्छा है क्या? हम बने रहें। आप में से किसी की मरने की इच्छा है? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। देखिए हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, लोगों के शरीर जो है सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फिर भी डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों? हम बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस हमारा रूप है, हमारा रूप ही एग्जिस्टेंस है। वी वांट टू एग्जिस्ट। कब तक? सवाल यह कब तक? वी वांट टू एग्जिस्ट फॉरएवर, वो एग्जिस्टेंस है। और वी वांट टू नो एवरीथिंग, हमको सबको सब कुछ जानने की इच्छा है। आईपीएल का स्कोर क्या हुआ, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना हुआ, हमको क्या मतलब है भाई? हमको क्या मतलब है? धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन किया, इससे मेरा कुछ लेना देना है क्या? आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा।
कौन सी पिक्चर हिट हुई, मोदी जी ने क्या कहा। अभी मैंने एक वीडियो देखा, मोदी जी और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अब मेरे मन में सवाल कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आई वांट टू नो, जानना चाहता हूं। ज्ञान स्वरूप हूं मैं, अनंत, मैं अनंत भी हूं, मैं इनफाइनाइट हूं। कैसे? देखिए आप, मैं इनफाइनाइट कैसे हूं? आपने आज सवेरे से अब तक जो जो खाया, क्या क्या खाया होगा, उसके अंदर कितनी इंग्रेडिएंट्स होंगे। जीरा होगा, उसके अंदर हींग होगी, उसके अंदर तरकारी होगी, उसके अंदर और क्या और चीजें होंगी, मसाले होंगे, घी होगा, तेल होगा, सब कुछ होगा। उन सब की टेस्ट उसको आपने अनुभव किया। अगर आपने मान लिया एक मामूली हमारा साउथ इंडियन डिश है, उपमा करके होता है, उपमा मालूम है आपको? उपमा सूजी का बनता है। एक उपमा अगर आपने खाया तो उसके अंदर 25 चीजों की टेस्ट आपको आ जाती। कड़ी पत्ता, हरा धनिया, जीरा, राई, उड़द की दाल, तेल, सूजी, अमुक तमुक सारी चीजों की टेस्ट। अच्छा, आपने सुबह से लेकर शाम तक कितने रंग देखे आज? कितने रंग देखे आप? आपने महिलाओं को देखा होगा, गाड़ियां देखी होंगी, बसेस देखे होंगे, बिल्डिंग देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे होंगे, झाड़ देखे होंगे, कहीं आसमान देखा। कितने रंग देखे, गिन सकते हैं आप? कितने शब्द सुने, कितनी भाषाओं के शब्द सुने। इन सब का आपने आकलन किया। जैसे कंप्यूटर होता ना, उसकी बेचारे की मेमोरी कितनी होती, हाँ क्या 128 GB वगैरह कुछ होता, उसका 256 GB वगैरह कुछ नहीं है आपके सामने। वो रंगों का आकलन किया, पहचाना, ये नीला है, ये हरा है, ये पीला है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये बैगनी है, ये जामुनी है। ऐसा आपने पहचाना उन रंगों को। कितनी चीजों को आपने छुआ सुबह से लेके शाम तक, हाँ सुबह से लेके शाम तक कितनी चीजों को छुआ। उनका जो टच है, फीलिंग ऑफ टच है, कितने अनुभव आपने लिए। इस सब का आकलन आपने किया। अनंत चीजों का आकलन जो करता है वो स्वयं अनंत ही हो सकता है। जो स्वयं अनंत नहीं है वो अनंत का आकलन नहीं कर सकता। हम अनंत का आकलन करते हैं। आपने सूर्य को देखा, अब शाम में आप चंद्रमा को देखेंगे, तारों को देखेंगे। कितने तारों को देखेंगे आप? जितने तारों को आप देखेंगे उतने तारों का आकलन आपने किया। तो कहने का तात्पर्य है, अनंतता आपके अंदर है, अनंतता आपके अंदर है। आपके अंदर अस्तित्व है, आपके अंदर चैतन्य है और आपके अंदर अनंतता है। ये तीन लक्षण परमात्मा के हैं। ये तीन जो लक्षण है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये परमात्मा के लक्षण है और वही लक्षण आपके अंदर है। डीएनए एक हुआ क्या नहीं? आपका और परमात्मा का डीएनए एक हो गया। इस बात को भगवान शंकराचार्य ने सिद्ध किया अपने भाष्यों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया। इसी को अद्वैत तत्व ज्ञान कहते हैं। अद्वैत तत्व ज्ञान समझ में आई बात? अद्वैत थोड़ा सा संक्षेप में हमने समझ लिया। अब सवाल आता है भक्ति का। भक्ति, भक्ति यानी क्या? भक्ति शब्द का अर्थ नारद महर्षि ने बताया है। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, यहां से प्रारंभ करते हैं। अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। तो पहला सूत्र जो है नारद के भक्ति सूत्र में आता है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। उस परमात्मा के प्रति परम प्रेम का नाम भक्ति है। परम प्रेम, प्रेम हम सब लोग करते हैं। प्रेम जो है ना, हम सब लोग करते हैं। माता से करते हैं, पिता से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पत्नी से करते हैं, अपने घर से प्रेम करते हैं, मोबाइल से प्रेम करते हैं, कार से प्रेम करते हैं, कुछ लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। उसको भक्ति कह सकते हैं क्या? मैं अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम करता हूं, उसको भक्ति बोल सकते हैं क्या? या मैं अपनी कार से प्रेम करता हूं, उसको भक्ति बोल सकते हैं क्या? उसको भक्ति नहीं बोल सकते। प्रेम जो है सात अस्मिन, अस्मिन यानी परमात्मा के प्रति परम प्रेम। परम प्रेम यानी क्या? अपेक्षा रहित प्रेम, निरपेक्ष प्रेम। हमारे जितने प्रेम हैं संसार में,
हम जितने लोगों से प्रेम करते हैं वो सब सापेक्षिक, रिलेटिव है। उसने मुझको ये दिया इसलिए मैं उससे प्रेम करता, अथवा वो मुझको ये देगा इसलिए मैं उससे प्रेम करता। माता की अपेक्षा क्या है? बुढ़ापे में ये बच्चा जो है मुझको हॉस्पिटल ले जाएगा, मेरा इलाज करवाएगा, मेरा बीपी चेक करवाएगा, मुझे दवा देगा, मुझे अमुक करेगा तमुक करेगा। ये माँ की इच्छा, हर बूढ़ी माँ की इच्छा होती है। मर जाऊंगी तो कम से कम शरीर में आग लगाएगा, ये तो कम से कम हर माँ की इच्छा होती है। बाप की इच्छा क्या होती है? बेटे से प्रेम करता, क्यों करता? मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, मेरे खानदान के नाम को बढ़ाएगा, ये इसी तरह की इच्छा है। बेटा माँ बाप से प्रेम करता, क्यों? मुझे मोटरसाइकिल दिलाएंगे, मुझे आईफोन दिलाएंगे, मुझे अमुक दिलाएंगे, मुझे तमुक दिलाएंगे। पत्नी प्रेम करती है पति से, क्यों करती है? क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो मनोकामनाएं हैं, उनको वो पति पूर्ण करेगा। मॉल में ले जाएगा, संडे के दिन शॉपिंग कराएगा, साल में दिवाली के दिन कुछ गहना बनवाएगा, दशहरे के दिन एक अच्छे साड़ी ला के देगा, यही इच्छा, और क्या? छोटी मोटी इच्छाएं। पति पत्नी से प्रेम करता, क्यों करता? ये मेरी सेवा करेगी, मुझे खाना खिलाएगी, मेरे घर को देखेगी, मेरे बच्चों को देखेगी, यही अपेक्षा है। तो जितने प्रेम हमारे हैं उन सारे प्रेमों में एक प्रकार की अपेक्षा है। वो अपेक्षा अगर भंग हो जाती है तो प्रेम टूट जाता है। अपेक्षा अगर भंग हो गई तो फिर प्रेम टूट जाता है। नारद महर्षि कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम। वहां किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, केवल प्रेम है। उसको भक्ति कहते हैं, उस परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। सात्वस्मिन्, अस्मिन् यानी परमात्मा के। अब सवाल ये उठता है, परमात्मा के प्रति प्रेम करने के लिए, देखिए प्रेम में ऐसा है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, जिससे हमने कभी बात नहीं की, जिसका कभी फोटो नहीं देखा, उससे प्रेम हो सकता है क्या? उससे प्रेम हो सकता है क्या? अब जनरली प्रेम होता है, कैसे होता है? इंस्टाग्राम पे फोटो देख लिया, इंस्टा पे फोटो देख, किसी का नंबर मांग लिया, मुलाकात हुई कहीं, अच्छे कोई अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, कोई है जिनसे मित्रता करने की इच्छा हो, उनका नंबर मांग लिया। नंबर मांग लेने के बाद क्या डायरेक्ट प्रेम हो जाता है क्या? नहीं होता। फिर वो लड़का या लड़की जो है वो जानकारी हासिल, कहाँ नौकरी करता है, कौन सी कंपनी में है, घर है क्या, कार है क्या, ये सारी चीजें देखते हैं ना आजकल, मतलब रोजमर्रा के जीवन में। हाँ, नौकरी कहाँ है, घर कैसा है, उसका ये कैसा है, मतलब क्या हाइट कैसी है, और उसके पास क्या, उसके घर में माँ बाप कौन कौन रहते हैं, परिवार कैसा है, ये सारी चीजें भी ये सारी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद जो है, उसके बाद प्रेम उत्पन्न होता है। तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। आपने किसी का फोटो इंस्टा पे देखा, हो गया आई लव यू बोल दिया, नहीं होता वो आई लव यू नहीं होता। प्रेम कब होता है? जब उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाए और आपको ये भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति प्रेम करने लायक है, ये व्यक्ति प्रेम करने लायक है, ऐसा जब विश्वास हो जाता है उस समय प्रेम होता है। अब ये बड़े बड़े लोग जो है, भगवत पूज्यपाद आचार्य शंकराचार्य जैसे लोग, तुलसीदास जी बाबा जैसे लोग, सूरदास जैसे लोग होते हैं, ईश्वर से प्रेम करते। हमने उस बंदे को देखा ही नहीं, उसकी फोटो नहीं देखी, उसका नाम पता नहीं, उसका कम से कम मोबाइल नंबर हमारे पास हो तो हम कुछ जानकारी इकट्ठा करें। इंस्टा की आईडी हो तो पता उठाए, फेसबुक का उसका कुछ नाम पता हो, वहां से पता उठाए, लिंक्डइन पे वहां पता उठाए, पता ही नहीं है उसका, और कहते हैं उससे प्रेम करो, ईश्वर से। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर है या नहीं, पहले ये साबित करो। डज गॉड एग्जिस्ट? बड़ी बहस हुई, आपने सुना सोशल मीडिया पे, बड़ी बहस हुई, डज गॉड एग्जिस्ट? देखिए भाई, बहस करने की चीज ही नहीं है।
एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज गॉड। मैं अभी आज एक पॉडकास्ट हुआ, उनको एक कहानी मैंने सुनी। एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक गधे की एक चीते से बहस हो गई। गधे की चीते से बहस हो गई। गधे ने क्या कहा? गधे ने कहा कि आसमान काला होता है। गधे ने कहा आसमान काला होता है। चीते ने क्या कहा? चीते ने कहा कि आसमान नीला होता है। बहस हो गई, जबरदस्त बहस, मारपीट तक आ गई बहस। अब क्या करें? तो दोनों मिलके फैसला करने के लिए जंगल का राजा जो शेर है उसके पास पहुंचे। चीते ने बताया ये गधा है, ये बोल रहा आसमान काला होता है। तो शेर ने पूछा चीते तूने क्या बोला? तो चीता बोला कि मैंने बहस की उसके साथ, आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग, मैंने कहा कि आसमान नीला होता है, अब आप फैसला सुनाइए। तो शेर ने चीते को 1 साल का कारावास दे। किसको? चीते को, जो ये बोल रहा था कि आसमान नीला है, उसको 1 साल का कारावास दे। उसने कहा हुजूर ये बड़ी नाइंसाफी है, मैं तो सही बोल रहा था, आपने मुझे ही जेल में डाल दिया। तो शेर ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुझे इसलिए सजा नहीं दी कि तू क्या बोल रहा था, तुझे इसलिए सजा दी क्योंकि तू गधे से बहस कर रहा था। तुझे सजा इसलिए दी क्योंकि तू गधे से बहस कर रहा था। तो डज गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर है क्या, ऐसी बहस होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी वस्तु की सिद्धि करनी है, प्रूव करना है किसी वस्तु को, तो 2 चीजें, 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक को कहते हैं लक्षण, दूसरे को कहते हैं प्रमाण। प्रमाण होना चाहिए और लक्षण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण क्या, तो आप में से किसी से कह दिया, हमारे लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एयरपोर्ट पे जाइए, माणिक नगर के महाराज जी आने वाले हैं, उनको आप रिसीव करके आ जाए। वो महाराज जी कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ढीकने हैं, लंबे हैं, कुछ नहीं बता, भेज दिया। आप में से कोई आएगा एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए या पहचानेगा? बताइए, पहचानेगा? नहीं पहचान सकते। तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले लक्षण बताना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? लक्षण बताना पड़ेगा। एक आदमी है जो सफेद धोती पहनता है, सफेद कुर्ता पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, सफेद दाढ़ी है, दिखने में काला है, हाइट कम है, थोड़ा मोटा है, ऐसा आदमी आने वाला है, उसको रिसीव करके लिया तो क्या हो जाएगा? तो आप आसानी से ढूंढेंगे इतने लोगों में, जो लोग बाहर आ रहे हैं एयरपोर्ट से, उसमें वो काले रंग का आदमी, रुद्राक्ष जिसने पहना है, ऐसा आदमी जो है धोती वाला आपको मिल गया, आपने उसको पकड़ लिया। लक्षण। अध्यक्ष जी ने एक अंधे को भेजा रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर, सारा कुछ बताया, लक्षण बता दिया, काला है, सफेद धोती है, रुद्राक्ष की माला है, दाढ़ी है, अमुक है, विभूति है, सब बता दिया, मगर वो आदमी अंधा है। उसको भेजा एयरपोर्ट, बोले उसको बुला के लाओ। लाएगा क्या? ला सकता है? क्योंकि प्रमाण नहीं है उसके पास, आंख नहीं है। पहले वाले को भेजा था, उसको लक्षण नहीं बताया। तो लक्षण और प्रमाण 2 चीजें होनी चाहिए। अब ये जो बहस हुई टीवी के ऊपर आपने देखी सबने, उसमें परमात्मा का लक्षण ही नहीं बताया, ईश्वर का लक्षण ही किसी ने नहीं बताया। गॉड का, देखिए कोई बहस करनी हो तो उस वस्तु को पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना, अमुक वस्तु है या नहीं, अमुक वस्तु है या नहीं, इसको पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डिफाइन करेंगे तो वैसी वस्तु है क्या नहीं पता उठाएंगे। मान लीजिए किसी ने कहा परमात्मा कैसा होता है, तो पीतांबर पहनता है और मोर मुकुट धारण करता है और बांसुरी बजाता है। आपकी दिल्ली में 2000 मिल जाएंगे परमात्मा। कोई भी उठेगा, पीतांबर पहनेगा, मोर मुकुट धारण करेगा, कनॉट प्लेस पे खड़ा होकर बांसुरी बजाएगा, टांग इधर डालेगा, हो गया क्या? परमात्मा मिला क्या? ऐसे नहीं है। उसका डेफिनेशन परमात्मा का ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो क्या बताया वेदों ने लक्षण? वेदों ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म,
ऋग्वेद का महावाक्य है, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। बस बता दिया, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। अब कैन यू डिनाई कॉन्शियसनेस? कैन एनी वन ऑफ यू डिनाई कॉन्शियसनेस, से दैट आई एम नॉट कॉन्शियस? बोल सकते हैं कि आई एम नॉट कॉन्शियस। अगर आई एम नॉट कॉन्शियस ऐसा बोलेंगे, उस बोलने के लिए भी वी हैव टू बी कॉन्शियस। उस बोलने के लिए भी आपको कॉन्शियस होकर बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट कॉन्शियस। वो तो शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। किसी आदमी ने कहा कि हमारा बाप ब्रह्मचारी था। समझ में आई बात आप? किसी ने कहा कि हमारा बाप ब्रह्मचारी था। इज इट पॉसिबल? इसको वदतो व्याघात कहते हैं। वदतो व्याघात नामक दोष है। तो नो वन कैन डिनाई कॉन्शियसनेस। जो डिनाई कर रहा है वो खुद कॉन्शियस है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं लोग एग्जिस्टेंस का। इस हॉल में 6:30 बजे जब मैं आया तब यहां कोई नहीं था। इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। इस हॉल में 5:30 बजे जब मैं यहां आया तब यहां कोई नहीं था। एम आई राइट? बताइए, बताइए ना। 5:30 बजे यहां कोई नहीं था, ये किसने जाना? ये किसने जाना? वो तूने जाना। तो तू तो था ना यहां पर 5:30 बजे। विदाउट बीइंग हियर कैन यू से कि जब मैं यहां आया तब कोई नहीं था? तो तू तो था ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने अस्तित्व को, अपने कॉन्शियसनेस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। एंड वेदों ने स्पष्ट कहा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्पष्ट कहा है। तो क्या हुआ? तो अपने एग्जिस्टेंस को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। चूंकि अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। वो परमात्मा है। गॉड इज हियर एंड नाउ। उसको डिनाई नहीं कर सकते। बहस कर रहे डज गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट। वेदों ने यहां तक कहा, असन्देव स भवति, असत ब्रह्मेति वेद चेत्। यानी क्या? जो ब्रह्म नहीं है ऐसा कहता है, वो स्वयं उसके अस्तित्व के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाता है। वो अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई करने लगता है। तो क्या सिद्ध हुआ? ईश्वर है। अब उससे प्रेम कैसे करें? द्वैत में भक्ति की बात कर रहे हैं, उससे प्रेम कैसे करेंगे? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ वेदांत की एक परंपरा है। परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि हम सिलेबस जो होता है वेदांत का, उसको हम स्टेजेस में पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो एक ही दिन में आपको बता दिया, नहीं बताते। उसको स्टेजेस में समझना पड़ता है। पहले क्या कहा वेदों ने? कहा कि ईश्वर जगत करता रहा। जिसने इस जगत को बनाया वो ईश्वर है। जिसने इस जगत को बनाया वो ईश्वर। अब सवाल ये उठता है कि जगत को अगर ईश्वर ने बनाया, तो फिर जगत बनाने के लिए जो सामग्री लगी, जो ईंट लगे, जो पानी लगा, जो सीमेंट लगा, जो कांच, प्लास्टिक और क्या जो लगा, सब सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग्स, ये सब ईश्वर कहां से लेके आया? क्यों? तो जगत तो बना ही नहीं था। ईश्वर ने जगत को बनाया, तो जगत को बनाने के लिए जो उपादान कारण जो चाहिए, वो ईश्वर कहां से लेके आया? फिर ये सवाल उठता है। फिर वेदों ने कहा कि नहीं भैया, मैंने तुझे समझाने के लिए कहा था, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया। ईश्वर स्वयं जगत रूप बन गया। ईश्वर स्वयं जगत रूप बन गया। कैसे? जैसे हम स्वप्न में कुछ भी बन जाते हैं। स्वप्न में हम जो है, हम कुछ भी बन जाए। मैंने कल रात में स्वप्न देखा दिल्ली में। कल मैं आ रहा था गुड़गांव से एक मित्र की गाड़ी में, तो किसी ने मुझे बताया ये मोदी जी का घर है।
लोक कल्याण मार्ग पर किसी ने बताया मुझे कि मोदी जी यहाँ रहते हैं, मोदी जी का घर है। वो देख के मैं वापस आया गुड़गांव से, आया, सो गया, नींद लगी। अब स्वप्न में मैं क्या देख रहा हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया। बना क्या नहीं बना ना। स्वप्न के हद तक स्वप्न सत्य है। स्वप्न में जब शेर आता है तो आप डरते हैं क्या नहीं? हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं। स्वप्न में अगर कोई सिनेमा एक्ट्रेस मिलने आ जाए तो खुश होते हैं क्या नहीं? होते हैं, आप भी होते हैं, हम भी होते हैं। स्वप्न में अगर आइसक्रीम खाने मिल जाए तो खुश होते हैं कि नहीं? होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में हम कुछ भी बन जाते हैं, उस तरह से परमात्मा ही जगत रूप बन गया, ऐसा कहा। उसको भी हमने सच माना। फिर वेदों ने कहा, उसमें समस्या आ गई। समस्या ये आई कि फिर जगत में जो प्रॉब्लम ऑफ इविल है, जगत में जो दुख है, वो भी परमात्मा का रूप हो जाएगा। जितने आतंकवादी हैं वो परमात्मा के रूप हो जाएंगे, जितने बलात्कारी हैं वो परमात्मा के रूप हो जाएंगे, जितने दुष्ट हैं वो परमात्मा के रूप हो जाएंगे। जगत में जितना दुख है वो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर कैसे? फिर शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा, भैया वो तो हमने तुझको समझाने के लिए कहा था। एक्चुअली परमात्मा ने न जगत बनाया, न वो जगत रूप बना। एक्चुअली वो कैसा है? वो परमात्मा जगत का अधिष्ठान है। ये स्टेजेस में समझाई जाती बात। मैं समझाऊंगा आपको अधिष्ठान क्या है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, बच्चा था, जब मैं बच्चा था तो मुझे जब बारिश होती थी, बिजली कड़कती थी, बादल गड़गड़ाते थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था। छोटा बच्चा था, डर लगता था। जब डर लगता था तो मैं भाग के जाके अपनी दादी की गोद में बैठता था और दादी से पूछता था कि दादी दादी ये बताओ कि बारिश कैसे होती। तो उस समय हमारी दादी हमको बताया करती थी कि बेटा ऐसा है, भगवान के पास जो है ना, वो हंडे होते हैं, बड़े बड़े। हंडा समझते हैं आप? वो जो पानी रखने के बड़े बड़े बैरल, पीतल के, तांबे के, वो बड़े बड़े हंडे होते हैं। और भगवान जो है उन हंडों को खिसकाते हैं, जब उनकी मर्जी होती है तो खिसकाते हैं, तो आवाज होती है, आवाज होती है। और वो हंडे आपस में टकराते हैं तो बड़ी जोर की आवाज होती है, जब बिजली कड़कती है। और उसके बाद वो उसको ढुलकाते हैं और ढुलकाने से जो है पानी गिरता है, वो बारिश होती है। हमने उसको सत्य मान लिया, हमने उसको सच माना कि दादी जो बता रही है वो करेक्ट, 100% राइट। फिर हम स्कूल में गए। स्कूल में हमारे टीचर्स ने बताया, क्या बताया? कि समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से उसकी भाप बनती है और वो ऊपर जाती है भाप, और ऊपर जाके जब ठंडी होकर बरसती है तब बारिश होती है। हमने उसको भी सच माना, हमने उसको भी सच माना कि टीचर जो बता रहे हैं वो सही है। भाप ऊपर जाती है, सूर्य की गर्मी से समुद्र के पानी का भाप होता है, वो भाप ऊपर जाती है, ठंडी होती है, बरस जाती है, उसको बारिश कहते हैं। यूनिवर्सिटी में हम जब गए तब हमको ये बताया गया कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, कैटालिटिक एजेंट, उस इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल एक तरफ आते हैं, तब पानी बनता है, वो बरसता है। सत्य कौन सा है? अल्टीमेट ट्रुथ कौन सा है? अल्टीमेट ट्रुथ हमको यूनिवर्सिटी में बताया गया। दादी ने जो बताया वो समझाने के लिए क्या था, स्कूल में जो बताया गया वो समझाने के लिए था। उसी तरह से ईश्वर ने जगत को बनाया, ये जो कहते हैं ना, ये मंद बुद्धि लोगों को समझाने के लिए है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ये जो कहा श्रुति ने, वो मंद बुद्धि बालकों को समझाने के लिए कहा कि ईश्वर ने जगत की रचना की, जो जगत की रचना करता है वो ईश्वर है। फिर आगे चल के उसी में, उसी वेद में, उसी उपनिषद में आगे चल के श्रुति ने कहा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चत्यच्चा भवत निरुक्तंच निरुक्तंच। इस तरह से श्रुति ने कहा कि वो ईश्वर जो है स्वयं ही जगत रूप बन गया, उसने जगत को बनाया नहीं, वो स्वयं जगत रूप बन गया। वो भी सत्य नहीं है।
ईश्वर जगत रूप नहीं बना। आचार्य श्री ने कहा कि वो ईश्वर जगत रूप नहीं बना, वो ईश्वर जगत का अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी क्या? अधिष्ठान यानी सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर भ्रम दिखाई देता है। जैसे सड़क पर अगर कोई रस्सी पड़ी हो, सड़क पर रस्सी पड़ी अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, आपने उसको देखा, अब आपको क्या भ्रम हुआ? ये भ्रम हुआ कि यहां एक सांप, यहां एक सांप है। एक्चुअली वहां क्या है? वहां रस्सी है, किंतु आपको भ्रम क्या हो रहा है? सांप। तो रस्सी जो है वो उस भ्रम का आधार है। उस रस्सी के स्थान पर अगर मान लीजिए कोई घड़ा पड़ा होता तो आपको सर्प का भ्रम नहीं होता। रस्सी के स्थान पर कुछ और पड़ा होता, कुछ खंबा पड़ा होता, तो फिर वो रस्सी सांप का भ्रम नहीं होता। रस्सी है इसलिए आपको सांप का भ्रम हुआ। तो जगत का अधिष्ठान, संसार का अधिष्ठान, संसार के भ्रम का अधिष्ठान जो है वो क्या है? तो वो ईश्वर है। देखिए आप लोग सब सिनेमा देखते हैं कि नहीं? सिनेमा का जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, उसकी उस पिक्चर की कहानी में क्या भूमिका है बताइए? सिनेमा का जो पर्दा है, उस पर्दे की, उस पिक्चर के स्टोरी में, या पिक्चर जो है वो धुरंधर फिल्म जो आप देख रहे हैं, उसमें क्या क्या योगदान है? धुरंधर में उस पर्दे का योगदान क्या है? कुछ भी नहीं। किंतु बिना पर्दे के फिल्म दिखाई जा सकती है क्या? बिना पर्दे के फिल्म नहीं। जो हो रहा है, जो वहां पर बंदूकें चल रही, गोले चल रहे, हथगोले चल रहे हैं, प्लेन हाईजैक हो रहा है, वो जो कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा उस पर्दे पर हो रहा है, पर्दे पर हो रहा है। किंतु इन सारी घटनाओं से, इतनी बंदूकें चली, इतनी गोलियां चली, पर्दे पर कहीं एक छेद नहीं हुआ क्या? धुरंधर में कितनी गोलियां चली, वह पर्दे पर एक छेद नहीं हुआ। बरसात की रात करके हमारे बचपन में फिल्म आई थी, रात भर बारिश हुई, पर्दा नहीं भीगा। हमारे बचपन में एक और पिक्चर आई थी, हम लोग बड़े देख के एक्साइटेड थे, बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन करके। सारी ट्रेन में आग लग गई। मैंने सोचा पर्दा कहीं जला होगा, कहीं नहीं जला पर्दा, उसको इतनी सी भी खरोच नहीं आई पर्दे। वो पर्दा जिस तरह से आधार है, जिसके ऊपर ये सारा भ्रम दिखाई देता है, उस तरह से ईश्वर जो है वो इस जगत के भ्रम का अधिष्ठान है, वो पर्दा। उस पर्दे के ऊपर ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा संसार का। हमारी गलती ये हो जाती है कि हम पिक्चर देखते समय पिक्चर की कहानी में अटके रह जाते हैं, पर्दा हमको दिखाई नहीं देता। आपने कभी पिक्चर देखते समय पर्दे को देखा? कभी नहीं दिखता पर्दा। मगर देखिए, आप सोच के देखिए, कई कई पिक्चर्स होती है, सिनेमा होते हैं जिसके अंदर बड़े दुखद प्रसंग होते हैं, बड़ा दुख होता है। उस हीरोइन के दुख को देखकर लोग जो है, महिलाएं तो रोने लग जाती है कभी कभी, हीरोइन का दुख देखकर, जैसे ये मेरा अपना दुख है ऐसा। हाँ, वो विलेन को जो है हीरो मारता है तो कई लोग जो है आस्तीनें चढ़ाने लग जाते हैं अपनी, यहां बैठे बैठे हॉल में। इतना तादाद में हो जाता है कहानी से। मगर अगर आप पिक्चर देखते थे, एक प्रैक्टिस, नेक्स्ट टाइम जब आप फिल्म जाए तो मेरी एक राय सुनो, आपको एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूं। आप नेक्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में जब जाएंगे तो कहानी की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। कुछ भी हो, आप सतत पर्दे को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। पर्दा तो है ना वहां पर, वो दिखाई देगा। आपका मन जो है वो सिनेमा में अटका हुआ है, इसलिए उस कहानी में अटका हुआ है, इसलिए पर्दा नहीं दिखता। आप जो है उस पर्दे को देखने की प्रैक्टिस, 10 बार जाइए, आप पर्दे को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको इस बात की प्रैक्टिस हो जाएगी, पिक्चर में चाहे वहां पर मर्डर हो, चाहे रोमांस हो, चाहे युद्ध हो, जंग हो, कुछ भी हो, आपको वो दिखाई नहीं देगा, आपको पर्दा ही दिखाई देगा। इसी तरह से जब हमारी दृष्टि ईश्वर के ऊपर चली जाती है तो संसार के दुख जो है, संसार की पीड़ा जो है,
संसार का प्रॉब्लम जो है वो सब क्षणार्ध में समाप्त हो जाता है। तो अद्वैत वेदांत में हम जो है परमात्मा का ये जो स्वरूप है कि वो इस सारे संसार के भ्रम का अधिष्ठान है, इस रूप में हम उस परमात्मा की आराधना करते हैं। भक्ति में क्या है? भक्ति में दो प्रकार है, सगुण साकार की भक्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति, अनेक प्रकार है। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने कहा, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की साधन सामग्री में, मोक्ष के मीन्स में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? तो भक्ति है, भक्ति श्रेष्ठ है। और स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम भक्ति है, भक्ति अलग कुछ नहीं है। हम ये मानते हैं भक्ति यानी अगरबत्ती जलाना, भक्ति यानी पूजा करना, भक्ति यानी तीर्थ यात्रा करना, भक्ति यानी बद्रीनाथ जाना, भक्ति यानी भजन करना, भक्ति यानी कीर्तन करना, भक्ति यानी अभिषेक करना, भक्ति यानी उपवास करना। ये सब भक्ति के अंग हैं, ये सब करेक्ट है, ये सब सही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। परमात्मा की लीला को सुनना श्रवणम, कीर्तनम वो जो सुना है उसका व्याख्यान करना कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम उसका स्मरण करना, पाद सेवनम उनके चरणों की आराधना करना, अर्चनम पूजा करना, वंदनम नमस्कार करना, सख्यम उनके साथ मित्रता बनाना। किसके साथ? ईश्वर के साथ मित्रता बनाना। मैं अभी आज एक पॉडकास्ट हुआ, वहां एक बात मैंने कही, मुझे मतलब इतनी खुद को अच्छी लगी कि मैं चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूं। सख्यम, सख्यम यानी मित्रता। देखिए कि आप लोग सब दिल्ली वाले हैं, हमारे यहाँ वेदांत के सिद्धांत में कहा जाता है कि हम जो जो सुख दुख भोगते हैं वो सब अपने अपने कर्मों का फल है। हम अपने कर्मों के जो सुख है दुख है वो अपने कर्मों के कारण हम स्वयं ही भोगते हैं, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर की भक्ति क्यों करें? हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने अच्छा कर्म किया हमको अच्छा फल मिलेगा, हमने बुरा कर्म किया हमको बुरा फल मिलेगा। ईश्वर का क्या है? तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको उत्तर दिया था, आपके दिल्ली का ही उदाहरण दिया। मैंने कहा दिल्ली में एक बार पिछले 2-3 साल में कभी एक मंत्री महोदय को सजा हो गई थी, जेल में, तिहाड़ जेल में गए थे। उनको जो सजा हुई किसने दी? न्यायपालिका ने दी, जुडिशियरी ने उनको सजा दी। वो जेल में गए, तिहाड़ जेल में रहे बेचारे। किंतु तिहाड़ जेल के अंदर उनको रोज मौसम्बी का जूस, एप्पल जूस और मालिश होती थी, उनकी मसाज। देखा ना आप लोगों ने, समझ रहे ना आप लोग मेरी बात को? तिहाड़ जेल के अंदर वो मंत्री महोदय थे कोई, उनको वहां पर उनकी मालिश होती थी। क्यों होती थी? इसलिए क्योंकि वो सरकार के अंग थे, वो सरकार से उनकी मैत्री थी, सरकार के साथ दोस्ती थी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आपको अपने कर्मों का दंड, कर्मों का फल अच्छा बुरा जो है वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा, किंतु उस फल को एग्जीक्यूट करने वाली सरकार है, नॉट द जुडिशियरी। फल को एग्जीक्यूट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम। न्यायपालिका जुडिशियरी क्या बोलेगी? सेंड हिम टू तिहाड़ फॉर 6 months, सेंड हिम टू तिहाड़ फॉर 1 year। वो तिहाड़ के अंदर कौन से सेल में रहेगा, वहां क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए वो जो मंत्री था जेल में था, वो गवर्नमेंट का खुद अंग था, उसने रिजाइन में नहीं किया था, उसकी सरकार से बनती थी, मैत्री थी उसकी। इसलिए जेल में रहते हुए भी उसको मौसम्बी का जूस मिल रहा है, मालिश हो रही, और पता नहीं क्या क्या बेड टी भी उसको मिलती थी वहां पर जेल के अंदर। इसीलिए मेरा कहना यह है, भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं, सरकार से दोस्ती बना के रखो। कौन सी सरकार? वो सरकार जो इस सारे संसार के मालिक है, जो सारे संसार के मालिक है ना, वो सरकार, उस सरकार की बात करो। उस सरकार के साथ दोस्ती बनाओगे ना, तो ये कर्म के कारण जो दुख तुमको भोगने पड़ रहे हैं वो नहीं भोगने पड़ेंगे। कर्म के कारण
जो दुख, आपको मौसम्बी का जूस मिल जाएगा, आपको मालिश हो जाएगी, आपको एसी कमरा मिल जाएगा। इवन इन तिहाड़ जेल में भी आपको एसी कमरा मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो भक्ति और अद्वैत ज्ञान, इसके अंदर ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा भेद नजर आता है, बड़ा भेद। अद्वैत कहता है परमात्मा निर्गुण है, भक्ति कहती है परमात्मा सगुण है। अद्वैत कहता है परमात्मा निराकार है, भक्ति कहती है परमात्मा साकार है। अद्वैत कहता है परमात्मा निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता वो। भक्ति क्या कहती है? परमात्मा सृष्टि स्थिति लय करता है, सृष्टि करता है, उसको पालन करता है, उसका लय करता है। भक्ति कहती है परमात्मा शाप देता है, अनुग्रह करता है, कृपा करता है। अद्वैत कहता है वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। अद्वैत कहता है परमात्मा नित्य है, विभु है, चारों तरफ व्याप्त है। भक्ति कहती है उसने अवतार धारण किया अयोध्या में। अद्वैत वेदांत कहता है परमात्मा जो है वो चारों तरफ है, नित्य है, विभु है, हमेशा है। अवतार धारण करने का क्या सवाल है, वो तो हमेशा से है। भक्ति कहती है उसने अयोध्या में जन्म लिया, भक्ति कहती है उसने मथुरा में जन्म लिया। परमात्मा ने भेद है ना। अद्वैत कहता है परमात्मा निर्लिप्त है, समोहम सर्वभूतेषु, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति कहती है वो परमात्मा जो है द्रौपदी की साड़ियां बढ़ा रहा था, द्रौपदी की साड़ियां बढ़ा रहा था, अर्जुन के घोड़े हाँकता था। वो परमात्मा अर्जुन जिस रथ में बैठता था उन घोड़ों की मालिश करता था। तो इतने भेद हैं भक्ति में और अद्वैत में। किंतु ज्ञान में, भक्ति में हम जो ये दो भेद हैं, दो मार्ग हैं ऐसा समझते हैं, दो मार्ग नहीं है भैया, सुन लो मेरी बात, वो दो सीढ़ियां हैं। भक्ति और ज्ञान, ये दो क्या है? ये दो सीढ़ियां हैं। मार्ग अगर होंगे तो आप चाहें तो इस मार्ग से जा सकते हैं, चाहें तो उस मार्ग से जा सकते हैं। आपको यहां से कर्नाटक में जाना है तो 4 रास्ते होंगे, कहीं से भी जा सकते हैं। किंतु सीढ़ियों में ऐसी बात नहीं, देयर इज नो चॉइस। सीढ़ी में एक कंप्लीट करके आपको दूसरा करना पड़ेगा। मान लीजिए एक फर्स्ट फ्लोर पे एक आपके मित्र रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे एक मित्र रहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड फ्लोर वाले से डायरेक्टली मिल लें, नहीं मिल सकते। यू हैव टू गो वाया द फर्स्ट फ्लोर, लिफ्ट में जाए चाहे सीढ़ियों में जाए, फर्स्ट फ्लोर पार करके ही आप सेकंड फ्लोर में जा सकते हैं। उसी तरह से भक्ति और ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, ये जो है मार्ग नहीं है, ये सीढ़ियां हैं। पहले भक्ति का मार्ग, भक्ति से आपका परमात्मा के साथ संबंध बनेगा, प्रेम बनेगा, और जब प्रेम बनेगा तब उसका साक्षात्कार होगा। डायरेक्टली उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है भक्ति और ज्ञान, इन दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान असंभव है। भक्ति के बिना ज्ञान जो है वो असंभव है, और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। ज्ञान के बिना भक्ति जो है वो अपूर्ण है। एक लड़का है, वो 9th क्लास में, उसको सारा माहौल बड़ा पसंद, 9th क्लास पसंद है, 9th क्लास की टीचर पसंद है, 9th क्लास का क्लासरूम एम्बियंस पसंद है, 9th क्लास की खिड़की पसंद है। मैं 9th में ही रहूंगा, चलेगा क्या? बहुत बढ़िया है। किंतु भक्ति से भी आगे स्वरूप साक्षात्कार की जो सीढ़ी है उसको हम भूल जाते हैं। तो ये ऐसा है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसके पास 19 घोड़े थे। कितने थे? 19 समझते ना आपको, 19। उसके पास 19 घोड़े थे। जब वो मरा तो मरने से पहले उसने विल लिखी। विल क्या लिखी उसने? उसने कहा मेरे घोड़ों में से आधे घोड़े मेरे बेटे को दिए जाए। और उसके बाद 1/4 जो है वो कोई मंदिर था, ऐसा ही कोई मठ था,
उस मठ को दिए जाए। 1/5 घोड़े वो जो है, वो जो घोड़े की नौकरी करता था, वो घोड़े की मालिश वालिश करता, उसको दिए जाए। टोटल घोड़े कितने? 19। और वो मर गया। अब सवाल यह है, घोड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? बेटा कहता है मेरा हिस्सा आधे पर है, आई वॉन्ट माई 50% शेयर। 50% कितना हुआ 19 का? 19 का 50% कितना हुआ? हाँ, 9.5। अब वो घोड़े को 9.5 कैसे करेंगे? घोड़े को, अब मान लीजिए कोई गोल्ड है या कुछ आटा है, दाल है, इसको आप 9.5 kg वगैरह कर सकते हैं। घोड़े को कैसे 9.5 करेंगे? वो बेटा बोला नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक 9, आई वांट 9.5, मेरा हिस्सा जो है वो चाहिए। अब घोड़े को काटे, क्या करें? वो जो मंदिर वाले थे उन्होंने कहा नो 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 नो, वी वांट आवर 20% शेयर। अब 9 का 19 का 20% कितना होता? 4.75। अब वो 4.75 उनको देना है। वो नौकर था, वो भी अड़ियल, वो बिहार का था शायद, वो बोला नहीं जी, हमको तो हमारा 20-25% चाहिए, 4 आना हिस्सा हमारा बनता, हमको चाहिए। अब वो 25% कैसे करेंगे? 19 का 3.8 बनता, कैसे करेंगे? बड़ी बहस हुई, सारे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग मीटिंग करने लगे कि घोड़ों का बंटवारा कैसे करें, 9.5 घोड़े कैसे दें। रोज मीटिंग हो रही, बंटवारा कैसे हो। तो एक दिन एक साधु अपने घोड़े पे बैठ के वहां से गुजर रहा था, अपने घोड़े पर बैठकर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा मीटिंग चल रही। उसने पूछा क्या मीटिंग चली? बोले महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। बोले क्या हुआ? तो वो मर गया आदमी, उसने विल लिखी, उसमें लिखा कि आधे घोड़े बेटे को दिए जाए। अब आधे कैसे करें? आधे होने का सवाल ही नहीं है, 19 का आधा कैसे होगा? 25% वो नौकर को दिए जाए, 20% मंदिर को दिए जाए। अब वो कैसे उसका बंटवारा हो? उसने कहा मैं करता हूँ बंटवारा, वो घोड़े मंगवा। घोड़े मंगवाए गए साहब, 1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 घोड़े बांध दिए। इसने क्या किया? इसने अपना एक घोड़ा उसके अंदर डाल दिया। अब कितने हो गए? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आधे। बुलाया बेटे को, बोले बेटे इधर आओ, तुम्हारे कितने? 10 आधे 20 हो गए ना, उसमें से आधे तुम्हारे 10 लो, छुटो, निकलो निकलो। वो 10 लेके निकल गया। उसके बाद वो मंदिर के महंत थे, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया भाई आपका हिस्सा कितना? तो बोले मेरा 25% है। तो 20 का 25% कितना हुआ? 5। बोले 1 2 3 4 5, 5 घोड़े आप लो, निकलो। वो 5 घोड़े लेके निकल गया। अब नौकर को बुलाया, उससे पूछा भाई तेरा क्या है? उसने कहा मेरा 20% बनता। 20 का 20% कितना? 20 का 20% कितना? 4। उससे कहा 4 तू ले जा। वो 4 ले गया, 10 बेटा ले गया, 5 जो है मंदिर के महंत ले गए, 4 जो है नौकर ले गया, 19 खत्म हो गए। ये साधु अपना जो बचा हुआ घोड़ा था उसके ऊपर बैठा और निकल गया। समझ में आई बात? कैसे सॉल्व किया उसने? उसने क्या किया? उसके अंदर अपने घोड़े को शरीक करके कैलकुलेट किया, अपने घोड़े को उन 19 घोड़ों में शरीक किया और कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद जो है क्या हुआ? वो संख्या बराबर बनी, बंटवारा बराबर हुआ, समस्या मिट गई। उसी तरह से भक्ति के अंदर अगर हम ज्ञान को शरीक करेंगे, केवल भक्ति करेंगे और ज्ञान को भूल जाएंगे, अद्वैत ज्ञान को, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर समस्या बनी रही, समस्या का निराकरण नहीं होगा। उसके अंदर वो 20वां घोड़ा जो है भक्ति का, वो लाना होगा। अगर हम ज्ञान की साधना करते हैं तो 20वां घोड़ा भक्ति का लाना होगा। अगर भक्ति की साधना करते हैं तो 20वां घोड़ा ज्ञान का लाना होगा। जब तक वो 20वां घोड़ा नहीं आता तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। वो 20वां घोड़ा हमको लाना ही पड़ेगा।
तो भक्ति और ज्ञान, इन दोनों का भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने अपने साहित्य में और अपने उपदेशों में इसका अत्यंत सुंदर ऐसा सामंजस्य स्थापित किया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैं चिदानंद रूप शिव हूं, मैं ही शिव। और दूसरी जगह कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, दोनों बातें कहते हैं। तो बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है कि भक्ति और ज्ञान, इनके अंदर जो है सामंजस्य कैसे स्थापित करें। मानस में क्या कहा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। दोनों भी जो है भव का, संसार का खेल नष्ट करने वाले हैं। भक्ति भी संसार का खेल नष्ट करती है, ज्ञान भी संसार का खेल नष्ट करता है, किंतु दोनों के अंदर सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। सामंजस्य बनाए, वो भक्ति कैसी हो, भक्ति कैसी हो, तो भक्ति निरपेक्ष होनी चाहिए। भक्ति जो है बिना किसी अपेक्षा के होनी चाहिए। हमारा क्या है कि हमारी भक्ति जो है वो अपेक्षा होती है। अब इस वस्तु से मुझको सुख प्राप्त होगा, इसलिए हम उस वस्तु से प्रेम करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साधन से प्रेम करते हैं। अमुक वस्तु होती है, उसके ऊपर हमको प्रेम हो जाता है, फिर उसको साध्य से प्रेम करते हैं। किंतु वास्तव में जो प्रेम है, आदमी अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आप जो है अगर किसी से प्रेम करते हो तो देखिए, तौल कर देखिए, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आप सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेदों ने कहा है। वेदों ने कहा कि हम जो है, मनुष्य जो है सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है। अब हम किसी वस्तु से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उससे सुख की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु से हमको सुख की प्राप्ति होती है, उसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं। आप में से कोई सांप से प्रेम करता है? बिच्छू से करता है क्या? सपेरा करता है सांप से। क्यों? उससे आमदनी उसको होती है। सपेरे को सांप से प्रेम होता है। क्यों होता है? उससे उसकी आमदनी होती है, इनकम होती है उसको। आप करते हैं कि सांप से प्रेम? आप सांप, आप कुत्ते से प्रेम करते हैं। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, उस वस्तु से हमको सुख की प्राप्ति होती है। अब क्या, हम किस मात्रा में प्रेम करते हैं? जिस मात्रा में सुख मिलता है, उसी मात्रा में हम प्रेम करते हैं। देखिए, उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण ये दिया जाता है, एक आदमी के घर में एक दिन रात में उसकी सास का भाई, ड्राइवर और ड्राइवर का कुत्ता, कितने लोग आ गए? सास का भाई, ड्राइवर का कुत्ता, इतने लोग आ गए। अब इनका इंतजाम करना, घर में 2 BHK का घर है, उस घर में इनका इंतजाम करना, सुलाना है इनको। किसको कहाँ सुलाएंगे? किसको कहाँ सुलाएंगे? सास चूंकि वो पत्नी की माँ है, अत्यंत प्रिय है, तो उसको नेचुरली एक कमरा जो है देंगे, आप घर में एक कमरे में सुलाएंगे। सास का भाई, उसको कहाँ सुलाएंगे? उसको जो है हॉल के अंदर एक गद्दा डाल देंगे, वहां सो जाएगा। ड्राइवर, उसको कहाँ सुलाएंगे? तो उसको जो है एंट्रेंस होते ही जो लॉबी होती है, वहां पर एक दरी वरी बिछा देंगे, वहां सो जाएगा। कुत्ता, उसको कहाँ? उसको बालकनी में बाद में, है ना? तारतम्य होता। उसी तरह से जिससे जितना सुख मिलता है, उतना प्रेम हम उस वस्तु से करते हैं। ये याद रखिए। अब इसी सिद्धांत को आप लागू करिए। मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता, रिवर्स ऑर्डर में, मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सुख मुझे अपने आप से ही प्राप्त होता है। अपने आप से ही मुझे सुख प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है सुख? अपने आप से। आपको होता है? अपने आप से सुख प्राप्त होता है क्या आपको? होता है, मगर आप जानते नहीं हैं।
दिन में जो 8 घंटे 9 घंटे आप जो सोते हैं वो क्या है? वो सुख है। उससे ज्यादा सुख किसी में नहीं है। नींद से बड़ा सुख किसी में है क्या? किसी में नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ ये गेम खेलते हैं, आप आज रात को सोएंगे नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। सोना नहीं है बिल्कुल, 1 लाख दूंगा। कल भी नहीं सोना है, 2 लाख दूंगा। परसों भी नहीं सोना है, 3 लाख दूंगा। उसके बाद भी नहीं सोना है, नरसों भी नहीं सोना है, और 4 लाख रुपए दो। कोई तैयार है? कोई तैयार है? देखो ट्राई करके देख लो। दूसरे दिन तीसरे दिन बोले महाराज जी पैसे अपने रखो, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्यों? क्योंकि निद्रा ज्यादा प्रिय है। निद्रा हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। वो सुख जो है कैसे जनरेट होता है? वो सुख कहाँ से होता है? हम बोलते हैं धन से सुख प्राप्त होगा, हम बोलते हैं वस्तु से सुख प्राप्त होगा, एप्पल का क्या मैक्स प्रो 17 होगा तो सुख होगा। हाँ, ये सारी चीजें, कार होगी BMW तो सुख होगा। मगर दीन में जो सुख है वो कहां से आता है? किस वस्तु से आता है? किसी वस्तु से नहीं, वो मेरा स्वभाव है। निद्रा का जो सुख है वो मेरा स्वभाव है, अपना है, बिना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। परमात्मा के प्रति, परमात्मा को जानने का प्रयास अपने आप को देखकर करें। परमात्मा को जानने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो बाहर आपको मिलेगा भी नहीं, उसको अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। और देखिए कि सबसे ज्यादा आसान जो है अपने अंदर ढूंढना ही सबसे आसान है। बाहर मान लीजिए आपकी चीज खो गई, दिल्ली में कनॉट प्लेस में खो गई, कैसे ढूंढेंगे आप? घर में अगर कोई चीज खो गई तो उसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपकी चाबी है, आपका मोबाइल है, आपका चश्मा है, घर में कहीं रखा हो तो आसानी से मिल जाए। मान लीजिए कनॉट प्लेस में कहाँ? इतना बड़ा कनॉट प्लेस, कहाँ ढूंढेंगे? इतने बड़े संसार में यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, उसको ढूंढना आसान नहीं है। उसको ढूंढने के लिए जो है अपने आप में झांकना होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, उसका DNA मेरा DNA एक है। उस DNA की जांच करेंगे तो परमात्मा आपको अपने अंदर ही प्राप्त होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ने गीता में कहा, हृदय, हृदय में ईश्वर जो है वो हृदय में रहता है। और करता क्या है? भ्रामयन् सर्वभूतानि, सभी भूतों को घुमाता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पंखे को घुमाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पंखे को घुमाती है, उस तरह से भ्रामयन् सर्वभूतानि, ईश्वर जो है वो इस जगत को चलाता है, घुमाता है। उससे प्रेम करना सीखें, उसका नाम भक्ति है। ये जो बाकी की चीजें हैं, जो बाकी के उपचार हैं, अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, पूजा करना, ये सारे दान करना, धर्म करना, तीर्थ यात्रा करना, वो भक्ति के अंग है। वो क्या है? वो भक्ति की अभिव्यक्ति है, भक्ति के अंग। वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, किंतु मूलतः जो है ये जानना होगा कि मैं अयोध्या में जिस राम को देख रहा हूं वो राम मेरे हृदय में बसता है। मथुरा में मैं जिस कृष्ण को देख रहा हूं वो कृष्ण जो है मेरे हृदय में बसता है। इसको जानकर उस राम की आप आराधना करें तो वो भक्ति जो है फलद्रूप होगी। हमारे यहाँ परंपरा है, पुराने जमाने में, आजकल तो लोग हाय हाय करते हैं। हमारे यहाँ हाय हाय कब करते थे? जब कोई दुखद घटना घटती थी, हाय हाय बोलते थे। अब क्या? अब कोई सामने से दिखता है तो हाय बोलते, हाय 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 बोलते। हमारे यहाँ परंपरा राम राम बोलने की। कोई सामने से आता है तो हम उसको राम राम बोलते हैं, वो भी हमको राम राम बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि उसको यहाँ राम दिखाई दे रहा और मुझको वहां राम दिखाई दे रहा, इसलिए हम राम राम बोलते हैं। इसलिए हम राम राम बोलते हैं। ये राम राम जो है आपको प्रणाम नहीं है, आपके देह को प्रणाम नहीं है, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम नहीं है, आपके धन को प्रणाम नहीं है, आपके वैभव को प्रणाम नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम नहीं है। वो प्रणाम किसको है? वहां बैठा हुआ जो राम है, उस राम को प्रणाम। और पलट के वो जब मुझको राम राम कह रहा है, वो किसको प्रणाम कर? मेरे रूप को कर रहा है क्या? मेरे देह को कर रहा है क्या? नहीं, यहां बैठा हुआ जो राम है,
जिससे ये देह चेतन हुआ है उसको प्रणाम कर रहा हूं। एक छोटी सी कथा सुनाकर समाप्त करता हूं। एक राजा था, उस राजा के पास एक बड़ा अजीब घोड़ा था। घोड़ा कैसा था? घोड़े को इंसान की भाषा आती थी, ऐसा घोड़ा। एक दिन वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में से जैसे 26 जनवरी के दिन होता है ना अपना राजपथ के ऊपर परेड, वैसे जुलूस, वैसे जो है राजा अपने घोड़े पे बैठ के निकला है, उसकी सवारी निकली है। अब क्या है, सारे लोग दोनों तरफ राजा को देख के सलाम कर, सारे लोग इस तरफ के उस तरफ के दोनों तरफ के लोग राजा को सलाम कर। वो घोड़ा जो है निकला, जुलूस निकला, होते होते लाल किले से होते हुए रिंग रोड के ऊपर जब आया, भीड़ खत्म हो गई तो घोड़ा रुक गया। रिंग रोड पे घोड़ा रुक गया। तो राजा ने कहा क्यों रुका? घोड़े ने क्या कहा मालूम? उतर। किससे कहा? बताइए किससे कहा? राजा से कहा उतर। बोले पहले उतर। तो राजा सकपका गया, हिचकिचा गया, उतर गया। बोला क्या बात है भाई, क्यों नाराज क्यों हुआ? घोड़ा बोला देख नहीं रहा, सारी दिल्ली की जनता मुझको सलाम कर रही, दिल्ली की सारी जनता मुझको सलाम कर रही थी, तुझको सलाम कर रही थी। हाँ, तूने नहीं देखा राजपथ के ऊपर दोनों तरफ हजारों लोग खड़े थे, सलाम कर रहे थे। किसको कर रहे थे? घोड़े ने क्या समझा कि उस घोड़े को सलाम कर। एक्चुअली सलाम किसको था? राजा। ये शरीर क्या है? ये घोड़ा है। इस घोड़े पे बैठा हुआ राजा वो दिखाई नहीं दे रहा, वो बुद्धिमानों को दिखाई देता है, ज्ञानियों को दिखाई देता है। इस शरीर के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो राजा है वो कौन है? वो राम है। प्रणाम जो हम करते हैं वो किसको करते हैं? शरीर को नहीं, शरीर को नहीं, वो तो शरीर, इसको तो जलाया जाएगा। ये शरीर जो है ना, इसको जलाया जाएगा। ये रूप किसी काम का नहीं है, थोड़े दिनों में झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये धन किसी काम का नहीं है। उसके अंदर बैठा हुआ शाश्वत ऐसा जो राम है, उस घोड़े पे बैठा हुआ, उसको प्रणाम है। घोड़े ने क्या समझा? दिल्ली की जनता मुझको सलाम कर। वैसा ही हमारा हाल। कोई हमको प्रणाम करता है, कोई नमस्कार करता है, राम राम बोलता, हम क्या समझते हैं? वो हमको प्रणाम कर रहा। हमको प्रणाम कोई नहीं करता, इस राम को करता है। उस राम को पहचानने का प्रयास, भगवत पूज्य पाठ श्रीमद शंकराचार्य का उपदेश क्या है? उस राम को पहचानने का प्रयास करो। जगत में जितने भेद हैं, जगत में जितना दुख है, जगत में जितनी पीड़ा है, जगत की जितनी समस्याएं हैं, उन सब का निराकरण हो सकता है। कैसे होगा? अपने आप में राम को देखो, वो राम अगर दिख गया तो फिर समस्या समाप्त। तो इस तरह से अद्वैत वेदांत के अंदर भक्ति का समन्वय जो है स्थापित किया गया है। और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने अत्यंत कृपा पूर्वक ये आदेश दिया कि इस तत्व को जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप कीजिए, ऐसा आदेश दिया। उनके आदेश के अनुसार हिंदुस्तान के दिल में, इस दिल्ली में मैं आया। आपने अत्यंत प्रेम पूर्वक मुझे सुना, क्योंकि ऐसा है कि ऐसी बातों को लोग सुनते नहीं, इन बातों को जो है ना लोग सुनते नहीं। सुनते तो अच्छा होता, पर सुनते नहीं। मैं आप लोगों ने समय निकालकर प्रेम पूर्वक इन बातों को सुना, सुन के आप इसको हृदयस्थ करें, हृदयंगम करें, और इसमें से जो भी आपको काम का लगे, 1 घंटे 1.5 घंटे तक मैं बोला, आपको इसमें से जो भी काम का लगे उसको आप स्वीकार करें। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप जहां तहां उस राम को ढूंढने का प्रयास करें। वो दिखेगा, आपको अवश्य दिखेगा। किस रूप में दिखेगा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जहां जहां एग्जिस्टेंस है
वहां वहां राम है। जहां जहां आपको सौंदर्य दिखाई दे, समझिए कि वहां राम है। जहां जहां बुद्धिमत्ता दिखाई दे, समझ लीजिए कि राम है। जहां जहां आपको वैभव दिखाई दे, समझ लीजिए कि राम। भगवान ने गीता में कहा, भगवान ने स्वयं कहा मेरा रूप कैसा है, तो भगवान कहते हैं देखिए कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, सारी चीजों का एसेंस बीज मैं हूं। और बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मेरा रूप है। मेरा ये विश्वास है कि आपके अंदर बुद्धि है क्या नहीं है या नहीं? एक्नॉलेज करो ना, आपकी बुद्धि है, बुद्धि है। वो बुद्धि जो है भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार, वो भगवान का रूप है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। एक अन्य स्थान पर 10वें अध्याय में भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। बड़ा सुंदर कहा, यद्यत् विभूतिमत् सत्वम, जो जो विभूतिमत है, जो जो सुंदर है, आपको सौंदर्य दिखाई दे, समझिए कि वो राम है। बुद्धिमत्ता दिखाई दे, समझ लो कि वो राम है। कोई खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी है, हॉकी का, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का कोई खिलाड़ी है, उसके अंदर नैपुण्य आपको दिखाई दे, समझ लो वहां राम है। कोई गाने वाला है, उसके अंदर गाने की कला है, समझ लो वहां राम है। धनवान है, उसका धन है, समझ लो वहां राम है। यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं मम तेज, मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, परमात्मा के तेज से। तो इसलिए जो है, आप जहां जहां आपको सौंदर्य दिखाई दे, जहां जहां आपको अस्तित्व दिखाई दे, जहां जहां श्री यश कीर्ति मंगल धन वैभव कुछ भी अच्छा दिखाई दे, तो वहां आप सोचिए, इस बात का निश्चय कीजिए वहां राम है। तो राम का दर्शन आपको होगा, हमें हुआ, आपको भी होगा। तो इसके साथ, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।